नमस्कार साथियों। बीते 9 अप्रैल को मैं बीटीएससी गया था, मैं और अपने साथी कृष्णा के साथ। बीटीएससी से जो जानकारी हुई उस विषय पर मैं बात करूंगा कि राज्य में पैरामेडिकल, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, इसमें कितने फॉर्म गिरे हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, इन चारों में कितने फॉर्म गिरे हैं, इन विषयों पर मेनली बात करने के लिए। और जब इस विषय पे हमने बात किया तो उन्होंने जो कहा चौंकाने वाला था। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। आप सबसे इसी विषयों पर बात करूंगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये जो जानकारी बीटीएससी से हुई है वो मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग मेरे वीडियो को कॉपी करके बोल करके वीडियोज बना देते हैं, जबकि क्रेडिट भी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी कहना चाहेंगे कि इस तरह से मत करिए। आप सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि जब मैं बीटीएससी गया तो वहाँ मैंने बात किया कि सर ये जो अभी फॉर्म जो गिरी है, जो ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन, आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बहाली है। एक्सरे टेक्नीशियन की 1240 पदों पर बहाली आई है। इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन की भी बड़ी ही बहाली कहा जाए, क्योंकि 242 पदों पर बहाली आई थी, और जो अब तक की बहाली रही है पहले। इसके अलावा ओटी असिस्टेंट के 1683 पदों पर आई है, और इसके बाद लैब टेक्नीशियन को 2969 पदों पर आई थी, लेकिन इसमें जो है सो 610 पदों को माइनस कर दिया गया। मैं बीटीएससी गया था तो लैब टेक्नीशियन की बहाली पर भी मैंने विशेष बात किया कि सर इसमें क्या हो सकता है, आपका क्या कहना है। तो इस पर भी जो उन्होंने कहा वो चौंकाने वाला बात था। उन्होंने कहा कि विज्ञापन को रद्द तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जो काउंटर अफिडेविट जो विभाग को जवाब देना है, विभाग ने शायद जवाब भी दे दिया है कोर्ट को। इस पर जो बातें होगी वो आगे होगी, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, उन्होंने कहा कि इसमें सीटों की घटौती हो जाएगी, और जो टाइम था उससे हो सकता है 10 दिन 15 दिन प्लस हो जाए, लेकिन नियुक्ति पूरा होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें फॉर्म कितना गिरा है। एक अधिकारी, नाम ना बताने की शर्त पे, एक अधिकारी ने कहा कि इसमें 65 से 70 हज़ार के बीच में फॉर्म गिरा है, सभी पदों को मिलाकर। ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन मिला करके, ऐसा उन्होंने कहा। एक बात यहाँ पर और भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि 2022 में जो नियुक्ति आई थी उसमें ओटी असिस्टेंट का फॉर्म गिरा था मात्र 7800, और 7000 के आसपास ही जो है सो गिरा था एक्सरे टेक्नीशियन का। लेकिन इस बार जब फॉर्म गिरा है तो इस बार एकदम हजार की संख्या में फॉर्म गिरा है। रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और एक हमने कहा कि सर कई लोग तो कह रहे हैं कि लास्ट जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 55,000 के आसपास था, ऐसा कुछ लास्ट टाइम। तो उन्होंने कहा नहीं, लगभग सब फॉर्म मिला करके जो है सब फॉर्म मिला करके 65-70 हज़ार फॉर्म गिरे हैं, लेकिन स्क्रूटनी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है सो कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है सो स्क्रूटनी करा लिया जाएगा, और उसके बाद जो है सो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो जानकारी है, हमने कहा कि क्या एग्ज़ाम का डेट बढ़ सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि देखिए अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है एग्ज़ाम जो डेट है उसी डेट में होगी। इसीलिए आप लोग अपना तैयारी करिए, जो डेट दिया गया है उसी डेट के हिसाब से। बाकी हम लोग अपने स्तर से बीटीएससी में तैयारी कर रहे हैं, विभाग तैयारी कर रहा है। तो ऐसा है, हमने कहा कि सर जब लास्ट डेट जो है सो लोगों ने फॉर्म भरा लैब टेक्नीशियन का, तो उसमें दिख रहा था कि 37,000 दिख रहा था एप्लीकेशन नंबर। कोई ओटी का था तो उनका 36-37 हज़ार दिख रहा था। तो फिर तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 70-80 हज़ार के आसपास यही हो गया। फिर उसमें एक्सरे टेक्नीशियन के भी 25-30 हज़ार दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो भी है, लेकिन 65-70 हज़ार फॉर्म गिरे हैं। बाकी पर्टिकुलर स्क्रूटनी किया जाएगा, तब पता चलेगा कि कितना फॉर्म क्या है, सही है नहीं है। हमने उनसे ये भी कहा कि सर नोमेनक्लेचर का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि बिहार से बाहर ऐसे भी कोर्सेज हैं जिनका बिहार से कोई नोमेनक्लेचर नहीं मिलता, और कई ऐसे संस्थान हैं जो धड़ल्ले से डिग्री बांट रही है और वहाँ से लोग डिग्री खरीद रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जांच भी होनी चाहिए, बेहतर तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो वो ये बिहार के छात्रों के साथ हकमारी हो जाएगा। ये बात मानते हैं कि जो 60% रिजर्वेशन है वो बिहार के बच्चों को ही मिलेगा,
लेकिन जो जनरल के सीट हैं उसमें तो दूसरे स्टेट के भी बच्चे आ जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग या चाहे वो बिहार के हो या बाहर के हो, जिन्होंने गलत तरीके से डिग्री लिया है, उपार्जित की है डिग्री, उनकी विशेष जांच होनी चाहिए। और जो बिहार सरकार की नियमावली में नोमेनक्लेचर में जो है सिर्फ उसी को रखा जाना चाहिए। जिस तरह से पूर्व के नियुक्ति में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट सबका नियुक्ति था, तो उसमें ऐसा ही हुआ था। कई मिलता जुलता कोर्स जो था वो सबको छांट दिया गया था। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, इस पर तो आप लोगों को विभाग से बात करने की ज़रूरत है, विभाग से ही बात करिए तो इस विषय पर होगा। बाकी तो हमारे पास जो आएगा, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट सही रहेगा उसको तो हम लोग को वैलिड करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय था जो मेरे मन में था। अब फाइनली कितना क्या है वो मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन जैसा लोगों ने कहा है, पदाधिकारियों ने कहा, उस आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। और स्क्रूटनी होने के बाद जो है सो ये तमाम चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। एक बात यहाँ और कहना ज़रूरी है कि BTSC 3 गुना रिजल्ट देगा। जितना सीट है उसका 3 गुना बच्चों को BTSC क्वालिफाई करेगी। अगर वो क्वालिफाई किए रहेंगे, अगर ज़्यादा भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उसमें से वो 3 गुना बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है, ऐसा है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। BTSC 3 गुना रिजल्ट देगी और उसमें से सेलेक्ट 1 गुना होगा। मतलब कि अगर लैब टेक्नीशियन में 2100 या 2300 कुछ सीट है तो 2300 तो उसका 3 गुना रिजल्ट देगा। अगर 1200 एक्सरे टेक्नीशियन में सीट है तो 12 या 3600 बच्चों का रिजल्ट होगा उसमें, और उसमें से 1200 लोगों का फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक उसी प्रकार से OT असिस्टेंट में भी जो 1683 पद हैं उसमें भी यही है, और ड्रेसर में भी यही है। मैंने ड्रेसर के भी विषयों पर बात किया कि ड्रेसर सब में कितना फॉर्म मिला है, क्या कैसे। तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर आप 2 दिन बाद बात करिएगा, 2-4 दिन बाद तो मैं बता पाऊँगा। ड्रेसर, फार्मासिस्ट, इसके अलावा डेंटिस्ट, इन सब विषयों पे मैं बात बता पाऊँगा 2-4 दिनों बाद। लेकिन इस OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इन सब विषयों पे बात हुई है, तो ऐसा उन्होंने कहा। बाकी मैं इस चीज़ को भी, इस आंकड़े को भी सर्टिफाइड नहीं मानता, क्योंकि जब तक मैं सही आंकड़ा वेबसाइट पर नहीं देख लूँ। बहरहाल जो भी जानकारी थी वो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सभी नियुक्तियां पूरी होगी, थोड़ी बहुत जो 10 दिन 15 दिन इधर उधर प्लस माइनस हो, लेकिन नियुक्तियां पूरी होगी। जो एग्जामिनेशन का टाइम है उसी टाइम पे एग्ज़ाम होगा। लैब टेक्नीशियन के सिर्फ एग्जामिनेशन में हो सकता है 10 दिन 15 दिन प्लस माइनस हो, कोर्ट के इंटरफेरेंस की वजह से। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।